हेलो क्लास, आपका स्वागत है हमारे क्लास में मनोज सर इंग्लिश क्लासेस। और ये क्लास जो है कल का सेशन चला था हम लोगों का। और उस सेशन में हमने ई के उच्चारण के नियम के बारे में देखा था, जिसमें एक टॉपिक छूट गया था और कुछ चीजें थी जो कल जो है एक आया था मैटर, तो मैंने उसे स्पेशल उसमें माइंड में रखा। उसको हम लिख लेते हैं। जैसे बेटर है ना, सेटर है, ठीक। इस तरह का कुछ जो है कल प्रॉब्लम हुआ था, तो मैंने कहा था कुछ मामला लेंदी है, तो इसको जो है फिर कभी किसी टॉपिक में समझ लिया जाएगा। तो आज का टॉपिक जो है मैं बहुत ज़्यादा नहीं खींचूंगा। आज का टॉपिक हो सकता है जल्दी ही खत्म हो जाएगा, फिलहाल उससे क्या मतलब है। तो कुछ बच्चों ने आज हमसे पूछा था मार्केट में कि सर क्यों पढ़ें, कैसे पढ़ें, और आखिर हम पढ़कर क्या करेंगे। लोग कमाने के लिए ही तो पढ़ते हैं, खाने के लिए तो हम भी कमा सकते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा मुझे जो है माइंड में कहीं स्टिक हुई, तो मैंने कहा इसके बारे में चर्चा जरूर करेंगे। तो इस वीडियो को बनाने के बाद मैं एक वीडियो उसके लिए स्पेशली बनाऊंगा, जो कि मोटिवेशनल वीडियो होगा हम सभी विद्यार्थियों के लिए, कि जो हम पढ़ाई कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा है, और अगर हमारा पढ़ाई में मन लग रहा है फिर भी नहीं पढ़ रहे हैं, कंसंट्रेशन नहीं बना पा रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करें। इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हम अपने जो है टॉपिक पे आ जाते हैं। तो इसमें 3-4 टॉपिक रहेंगे, तो छूट गए थे, जो कि मैं सोचा कि इसको जो है आज का क्लियर कर दूं। तो आज का हमारा लर्न इंग्लिश का जो है चौथा सेशन है, क्योंकि ये डे 4 में ही जुड़ेगा। उसका वीडियो मैंने शार्ट बनाया हुआ है, सिर्फ 18 मिनट का, तो अभी वाले में ज्यादा समय नहीं लगेगा फिलहाल। तो डे 4 पार्ट 2 है। स्वरों के उच्चारण पे अभी हम लोग हैं। अभी हम लोगों को कॉन्सोनेंट का उच्चारण सीखना है, लेकिन उसको हम कोशिश करेंगे उसको जल्दी कवर करने की, ठीक। अब ई के उच्चारण का नियम चल रहा था हम लोगों का, ठीक। अब एक ये प्रॉब्लम आई थी, वेटर सेटर जो है, हमने कल जो है उसको रोक दिया था। मैंने कहा कि इसको हम किसी और टॉपिक में चर्चा कर लेंगे, तो इसको आज हम जो है आज चर्चा करेंगे इसके बारे में, ठीक। तो पहले हम सोच रहे हैं इसी को चर्चा करने क्या कर लेते हैं। तो इसमें होता क्या है, जैसे जो रा है, जब इस पे ज्यादा जोर पड़े, ठीक है, कैसे जोर पड़ेगा इस चीज को समझते हैं। जैसे इंग्लिश बोला जाता है बेटर, बेटर। आपको ये दिख रहा होगा कि जो बीच वाला वर्ड है बेटर में, उसमें टा पे बिल्कुल भी जोर नहीं पड़ रहा है, सारा जोर पड़ रहा है रा पे। कैसे? बेटर, ये टा पे कम जोर पड़ रहा है और इस पे जो है ज्यादा जोर पड़ रहा है, ठीक। तो अब इसको हमको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। यहाँ पे इसको हम समझ लेते हैं। जहां पे जो है जो चीज जिसमें जो है थोड़ा सा कम जोर पड़ता है, उसको हम डबल कर देते हैं। मतलब यहाँ पे जो इसका जो जितना सारा फोकस है, इसको यहाँ पे ले आएंगे हम। कैसे? बी का बताए थे बी होगा, ठीक, और ए की मात्रा के लिए ए बताए ही थे कल, और टा का क्या होता है टी। अब चूंकि रा पे जो है बेटर, रा पे ज्यादा जोर आ रहा है, तो ये बीच वाला जो है डबल कर देंगे, बेटर, ठीक, और रा का आर हो जाएगा, ठीक। और इसी प्रकार है सेटर। तो इसमें आप देख रहे हैं इसमें कम जो रहता है, तो इसको हम डबल कर दिए हैं और यहाँ पे जो है आर कर दिए हैं, ना कि इसको लास्ट में लगाया जाता है। जो उसके पहले वाला वर्ड होगा, मतलब पूर्ववर्ती जो अक्षर होगा, उसको हम डबल कर देते हैं, ठीक। जैसे लेटर। अब इसमें क्या है, इसको समझ लेते हैं। लेटर में जो है एल की स्पेलिंग, अल्लाह की स्पेलिंग तो एल हो जाएगी, ए की ई हो जाएगी, और जो है चूंकि इस पे ज्यादा जोर पड़ रहा है, इस पे थोड़ा कम पड़ रहा है, लेटर पढ़ रहे हैं ना, लेटर, तो ये चीज क्या हो जाएगा, डबल, ठीक। ये हो गया लेटर, ठीक। ये एक इंग्लिश का नियम है। तो अब इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे,
अब जो हमारा टॉपिक है उस पे आ जाते हैं, फोकस करते हैं। तो हमारे टॉपिक में छूट गया था, तो 4 पॉइंट छूट गया था। तो मैंने उसको कहा कि मैंने सोचा उसको कि अच्छे से समझाया जाए ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसमें नियम ये है, जैसे ई तो अपना जो है चल रहा है, लेकिन इसको छोड़कर जितने भी वर्ड हैं, फिलहाल हम शायद सब एक में ही बताने वाले हैं, लेकिन हम अलग अलग उसको बता देंगे। ठीक, ये चर्चा इस टॉपिक पे चल रही है ना। तो पहला जो इसका पॉइंट है ए, तो 66वें का ए के बारे में बात होगी। ठीक, ए के बारे में ये है कि जैसे ये ई आपका वर्ड है ना, और इसके बीच में कोई कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट मतलब इनको छोड़कर ये जो आपका वावेल है, ये आपका क्या है, वावेल है ना। इस वावेल को छोड़कर जितने भी शेष हैं, जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, कोई भी वर्ड बीच में आता है ई के पहले, जैसे सी, कॉन्सोनेंट आ गया, ई के पहले कॉन्सोनेंट आ गया, लेकिन उसी के जस्ट पहले कोई अगर वावेल आ जाता है, वावेल मतलब ये आपका, फिर वो आपका क्या क्या हो सकता है, चाहे वो ए हो, ई को छोड़ के, क्योंकि ई का तो नियम ही चल रहा है, ए हो, आई हो, ओ हो, यू हो। ठीक, अब इसमें होगा क्या, अगर ये ऐसा आता है तो ये जो ई है ये साइलेंट हो जाएगा। कैसे, अब इसको आप पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे एस ना, और एस कैसे लिखते हैं हिंदी में, ऐसे। अब ई हम पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, ई साइलेंट हो गया। इसी प्रकार अब इसमें आपको जो समझने वाली बात थी, इसको हम एक बार इसको एक वाक्य में लिख देते हैं, और ये वाक्य हर जो आई ओ यू बचा है सब पे वही काम करेगा। ठीक, इसको हम फटाक से लिख देते हैं अच्छे से समझने के लिए। ठीक, फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल देख लेंगे सीधे। यदि ई के पूर्व कोई व्यंजन, इंग्लिश में क्या कहेंगे, कॉन्सोनेंट, ठीक, व्यंजन है तथा व्यंजन के ठीक पहले ई को छोड़कर कोई भी स्वर, या जिसको वॉवेल कहते हैं, ठीक, कोई भी स्वर आए तो शब्द में, शब्द मतलब वर्ड, ई शांत हो जाता है या साइलेंट हो जाता है। ठीक, ठीक, तो हमने क्या समझा इस वाक्य से, यदि ई के पूर्व कोई व्यंजन है या फिर कॉन्सोनेंट है, ठीक, तथा व्यंजन कॉन्सोनेंट के ठीक पहले, ठीक पहले मतलब अभी जैसे मैंने लिखा था क्या, ये ई है, इसके ठीक पहले जो है कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के ठीक पहले मतलब
ई को छोड़कर, यहाँ पे ई नहीं आना चाहिए। ठीक, कोई भी स्वर आए, अब चाहे वो ए हो, चाहे आई हो, चाहे ओ हो, चाहे यू हो, ठीक, कोई भी स्वर आए तो शब्द में ई, ये क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, मतलब शांत हो जाएगा। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको लिख सकें और इसको जो है समझ सकें। यह नियम बहुत महत्वपूर्ण है, वीडियो में भी लंबा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए। ठीक, सबसे बड़ी बात है समझना। तो चलिए, आई होप स्क्रीनशॉट आप सबने ले लिया होगा, तो आपको जो है इसका एग्जाम्पल दिखा देते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल क्या है, हमने फेस लिया ना, क्या हुआ, ई आया, उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट आया। ठीक, ये यदि ई के पूर्व कोई व्यंजन है मतलब कॉन्सोनेंट है। ठीक, और तथा व्यंजन के ठीक पहले, इसके ठीक पहले ई को छोड़कर, मतलब ये जो हमारा ई है इसको छोड़कर कोई भी स्वर आएगा, चाहे ए आए, चाहे आई आए, चाहे ओ आए, चाहे यू आए, तो शब्द में क्या हो जाएगा, ई शांत हो जाएगा। और इसको और जो है थोड़ा बढ़ा देते हैं, और जो व्यंजन के पहले स्वर आया था उसी रूप में, उसका प्रोनंसिएशन या फिर उच्चारण करेंगे। ठीक, जैसे अब हमको पता है ए को हम ए पढ़ते हैं। ठीक, क्या पढ़ते हैं, ए, और आई को हम आई पढ़ते हैं। ठीक, आई, और ओ को ओ पढ़ते हैं। ठीक, और यू को यू पढ़ते हैं। तो ये जैसे जैसे आएगा, मतलब ये जो भी आएगा जितना भी, इसी के हिसाब से उस वर्ड को पढ़ा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, क्या पढ़ेंगे इसको, ई तो हमारा साइलेंट हो जाएगा, इसको जो है फा को, एफ को फा कहेंगे। ठीक, और जो अगला वर्ड है उसको क्या कहेंगे, ए मतलब यहाँ पे ए, और सा को मतलब सी को सा कहेंगे। क्या हो गया, फेस। ठीक, अब आई वाला देख लेते हैं। हाँ, RICE। ठीक, वही सेम चीज है, ई है, उसके पहले कॉन्सोनेंट है, उसके पहले क्या है, वॉवेल है। तो क्या पढ़ेंगे इसको, आर को तो रा पढ़ेंगे। ठीक, और आई को जो है क्या पढ़ेंगे, राई, मतलब ये हो जाएगा राइस। यहाँ पे आ का मात्रा और ई, तो ये हो जाएगा आई। ठीक, ये राई, और सी को जो है सा पढ़ेंगे। क्या हो गया, राइस। ठीक, अब इसी प्रकार हम ओ को देखेंगे, ROME। ठीक, अब आप इसमें जो है आर को रा पढ़ेंगे, है ना, और ओ को ओ पढ़ेंगे, तो ओ की मात्रा लगा दिए, और ये कॉन्सोनेंट आपका मा। ठीक, ये आपका साइलेंट रहेगा। ठीक, अब इसी प्रकार यू को देख लेते हैं। जैसे क्यूट, CUTE, तो सी को जो है क्या पढ़ेंगे, इसमें का पढ़ा जाएगा।
ठीक। और यू को यू पढ़ा जाता है तो क्या हो जाएगा क्यू, और टा को और टी को टा, क्या हो जाएगा क्यूट। ठीक, ये था स्पेशल नियम। अब आप इसको जो है पढ़ेंगे, इसको लिखेंगे और इसको समझेंगे। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमने लिख दिया है समझाने के लिए और आपको समझ में भी आ गया होगा। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा हमारी समझ से। तो चलिए आप जो है इसको मिटा के थोड़ा सा एक एक वर्ड पे जो है अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसी समय 5 मिनट लगेगा, कर लेते हैं फटाक से। तो हमको जो है किसके नियम को पहले शुरू करना है, ए के। तो इसका क्या हो जाएगा, फेस मैंने 5 वर्ड बता दिए। इसमें आप देखेंगे ई साइलेंट मिलेगा और जो आगे का उच्चारण होगा, जो इसका उच्चारण होगा, इसको मिला के बोलेंगे। जैसे फा, एफ का फा, ए, फे, फे हो गया। और सा, सी का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा फेस, सी का। और ए का क्या हो जाएगा ए, सा का क्या हो जाएगा स, केस। ठीक, आर का हो जाएगा रा, ए, रे, स, रेस। ठीक, ना, यन का ना, ए, ने, म, यम का म, मा और ए, मे, और यम, म, मे। मतलब ये हो जाएगा फेस, केस, रेस, नेम, मे। आपको इस पे कम से कम जो है 10 वर्ड की प्रैक्टिस करना है। ठीक, इसको आप होमवर्क में करके आएंगे और हमको जो है ये स्क्रीनशॉट लेकर भेजेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर, और ये व्हाट्सएप नंबर ये है, इस पे हम एक ग्रुप बना लेंगे आप लोगों का। ठीक, इसी पे आप हमको भेज सकते हैं। तो अब दूसरा वाला देख लेते हैं फटाक से, है ना। स्क्रीनशॉट हो गया, चलिए हटाते हैं। अब हमको करना है किसका, बी नंबर है हमारा, ये तो हो गया ए का। ठीक, अब करेंगे आई का। आई बोल रहे हैं तो जो वर्ड सबसे आगे होगा उसके बाद हम उसको आई ही बोलेंगे। जैसे ठीक, ये हो गए कुछ वर्ड आपके। अब इसमें देख रहे हैं आर है, आर का क्या हो जाएगा आ, आई लगा है तो क्या पढ़ा जाएगा राई, तो इसमें बन जाएगा क्या राई। और सी का क्या हो जाएगा सा, राइस। ठीक, ना का क्या हो गया ना, और आई का क्या बन जाएगा आई, तो इसमें आ और ई लग गया। ठीक, और सी का क्या बन जाएगा सा, नाइस। ठीक, पी आर का क्या हो जाएगा प्रा, पी आर का हो जाएगा प्रा। और उसके बाद आई है तो आई लगा देंगे
और सी का क्या हो जाएगा, सा, प्राइस। ठीक, अब क्या है, टी का हो जाएगा टा, आई लगा है तो आई लिखेंगे, है ना, आ की मात्रा और ई, आई हो गया। सी का क्या हो जाएगा, टा, सा। और इसी प्रकार एक है डाइस। आई होप आप लोग पढ़ लिए होंगे इसको। तो इस पे भी कम से कम 10 करके आना है। ठीक, हम जो है तीसरा नियम देखते हैं, है ना। एक मिनट, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया था कि नहीं? चलिए फिर से लिख देते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। राइस, नाइस। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप हो गया होगा आपका। तो इसको मिटाते हैं और नंबर सी पे आते हैं फटाक से। जो हमारा सी नंबर है, तो इसमें हमको क्या पढ़ना है, ओ पे। इसमें पढ़ना है ओ पे। तो क्या हो जाएगा, रोम, ड्रोम, कौन, चलिए 3 इस पे देखते हैं। इस पे ज्यादा हम नहीं दिखेंगे, ये थोड़ा जो टाइम भी बढ़ रहा है, उस हिसाब से अभी ज्यादा सोचेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। तो आर पे क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा, और ओ को तो वो लिखना ही है 100%, तो हो गया रो। और माँ का क्या हो जाएगा, यम का क्या हो जाएगा, म। और ई हमारा साइलेंट है। क्या है, ई हमारा साइलेंट है। साइलेंट मतलब शांत है। इसको रोमी नहीं पढ़ना है, इसको क्या पढ़ना है, रोम पढ़ना है। ठीक, डी आर का हो जाएगा ड्रा। ठीक, डी आर मिल के है ना, जैसे डॉक्टर होता है उसका वो शार्प फॉर्म होता है, लेकिन ये जो है डी आर मिल के लिखा हुआ है, तो ड्रा हो गया। ओ का क्या हो जाएगा, ओ हो गया। मा, यम का हो गया मा, क्या हो जाएगा, ड्रोम। अब इसी प्रकार है, सी का हो गया क्या, का, और ओ का हो गया ओ और न। ठीक, ये हो गया आपका ओ वाला। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। तो इसको मिटा के लास्ट वाला करते हैं। आई होप हो गया होगा। अब यू बचा है हमारा चौथा नंबर। क्या बचा है, यू। ठीक, इसमें क्या क्या लिख लेते हैं, ट्यून हो गया, म्यून हो गया, क्यून हो गया। ठीक, कोई भी वर्ड लिख सकते हैं। तो चलिए 3-3 का पेयर बना रहे हैं, 3-3 ही बनाते हैं। तो इसमें जो है हमको यू को यू ही पढ़ना है। तो टा का क्या हो जाएगा, ट, या का हो जाएगा यू, ये आधा हो जाएगा। ये चीज याद रखना है कि जब यू वाला बनेगा तो आगे वाला आधा पड़ा जाएगा। ठीक है, ट्यू न, एन का क्या हो जाएगा, न। ठीक, एन का मा, यू, म्यू, म्यून, तो ये भी आधा हो जाएगा, और ये हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा ये, म्यून। क्यून, सी का हो जाएगा का, फिर यू को यू ही पढ़ेंगे, क्यू न। ठीक, ये क्वीन वाला नहीं है, नहीं तो वो समझ लीजिए ये क्यून है ना कि क्वीन। ठीक, तो ये था आज का हमारा चैप्टर और ये हमारा टॉपिक था।
और वीडियो बड़ा हो गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, समझना ज्यादा जरूरी था। तो आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। और अब हम मिलेंगे डे 5 पे। ये डे 4 का ही पार्ट था, तो थोड़ा बड़ा हो गया है, इसको चाहे आप डे 5 में जोड़ लीजिए, ऐसा करिए, क्योंकि समय काफी जो है लग गया। तो इसको हम डे 5 के लिए ही बना देते हैं। वैसे डे 4 का ही है पार्ट, तो डे 4 का ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डे 4 का पार्ट 2 है ये। अब जो आएगा डे 5 उसको देखते हैं। वो हमारा क्या होगा, ए हो गया, ई हो गया। अब हमारा आने वाला है क्या, आई। कल किस पे पढ़ाई होगी हम लोगों की, आई पे, है ना। तो कल हमारा टॉपिक क्या रहेगा, उच्चारण के नियम आई के, आई का मतलब आई के उच्चारण के नियम। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो अभी हमने मोटिवेशनल के बारे में बात की थी, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए विदा और नमस्कार सबको।